हेलो गाइस, आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आपको मज़ा भी आ रहा होगा पढ़ने में। तो अपना रजिस्टर और पेन लेके रेडी हो जाओ, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक 13.1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें क्या कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स लिया था हमने अलग अलग, और उन्होंने क्या निकाला था, टोटल सरफेस एरिया जो रिक्वायरमेंट थी वो हम निकाल रहे थे जैसे भी था। ठीक है, 13.2 करने से पहले हमें जो नया टॉपिक पढ़ना है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, और उनका क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। अब देखो, एरिया के टाइम पे थोड़ा सा हमें ज़्यादा फोकस करके बैठना पड़ता है। रीज़न क्या है अभी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, इसमें आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस कैलकुलेशन वाले पार्ट पे ध्यान देना है। देखिए इस चीज़ पे ध्यान देना। एग्जांपल बताओ, सपोज करो कि आपके पास एक सिलेंड्रिकल बाउल है, सिलेंड्रिकल, जिसकी वॉल्यूम है 1 लीटर। देखो वॉल्यूम का मीनिंग क्या होता है, द क्वान्टिटी ऑफ फ्लूइड दैट इट कैन कंटेन। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो कि वॉल्यूम क्या है, इस बॉटल में 1 लीटर आता है। ठीक है, इस जग की वॉल्यूम क्या है, 2 लीटर। यानी आप किस में बोल रहे हो, आप उसको सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब आएगा, वो अलग बात है। ठीक है, वो करेंगे हम, कन्वर्जन भी होता है, लेकिन मैं आपको बेसिक समझाना चाह रहा हूँ, उस पर फोकस करना। कि अगर मैं आपको बोलूँ कि एक सिलेंड्रिकल बाउल है जिसमें 1 लीटर पानी आता है, उसके साथ में मैंने दूसरा अटैच किया, एक नया डिज़ाइन बनाया कि उसी के साथ में एक मैंने कोन के टाइप में कुछ अपन ने अटैच कर दिया उसके साथ में। ठीक है, उसमें आता है 2 लीटर। अब आप मैं बोलूँ कि टोटल मिला के जो सॉलिड आपके पास अटैच है, इनमें टोटल कितना वॉल्यूम है इसका, तो आपका सर 1 लीटर उसमें आता है, 2 लीटर इसमें आता है, यानी कि दोनों मिला के टोटल कितना होगा, 3 लीटर पानी आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का अगर वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 1, जो भी होगा, कैसी भी शेप होगी, प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 2 प्लस जितने भी सॉलिड अटैच है सबके इंडिविजुअल वॉल्यूम को लेके आप ऐड कर देना। जैसे मैंने आपको बोला, सपोज करो एक डिज़ाइन बनाते हैं समझने के लिए इसको। ठीक है, टॉपिक को मान लीजिए कि आपके पास में इस शेप के अंदर कुछ रखा हुआ है, बीकर है, मैंने बोला 1 लीटर आता है। फिर मैंने इसके साथ डिज़ाइन बनाया दूसरा, जिसके साथ में सपोज करो मैंने क्यूबॉइड वाला शेप का कुछ बना दिया। ठीक है, या घर की टंकी मान लो आप, वैसे समझने के लिए कि मान लीजिए आपके घर की टंकी रखी हुई है छत के ऊपर, इसके अंदर वाटर आता है 1000 लीटर। फिर बाद में क्या हुआ कि पता लगा कि भाई हम, और ये बनाई है आपने सीमेंटेड बनती है आजकल, पहले प्लास्टिक की आती थी। ठीक है, प्लास्टिक की अब भी आती है, बट लोग क्या है आजकल सीमेंटेड को थोड़ा प्रेफर करने लग गए हैं। रीज़न क्या है सीमेंटेड को प्रेफर करने का, कि आपने देखा होगा प्लास्टिक की टंकी में क्या पानी गर्मियों में बहुत गर्म हो जाता है, सर्दियों में बहुत ठंडा हो जाता है। लेकिन सीमेंटेड में क्या करते हैं, वो एक लेयर बना लेते हैं। ठीक है, कि एक सीमेंट की एक लेयर बनाई, पूरा जैसे डिज़ाइन चाहिए उनको, उसके बाद में बीच में एयर का गैप छोड़ते हैं और दूसरी लेयर बना देते हैं। उस एयर गैप के अंदर क्या करते हैं, बीच वाले गैप के अंदर एयर रहती है, चाहे तो थर्माकोल भी डाल देते हैं वो लोग, या चाहे तो ये जो अपने मटके होते हैं ना, मटके का जो टुकड़े होते हैं, इनको डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, इसके बीच में आपका एक आइसोलेशन प्रोवाइड हो जाता है, यानी बाहर से जो हीट आता है वो अंदर वाले लेयर तक नहीं जाता। लोग प्रेफर करने लगे इस चीज़ को। ठीक है, मान लीजिए कि आपने सीमेंटेड बनाया जिससे शेप है सिलेंड्रिकल, 1000 लीटर का था। धीरे धीरे करके क्या हुआ कि आपको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होने लगी कि यार नहीं, पानी 1000 लीटर में काम नहीं चलता, कभी कभी 2 दिन में आता है, 3 दिन में आता है। तो आपने क्या किया, उसी के बाजू आपने कहा नहीं सिलेंड्रिकल नहीं बनवाएंगे, डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा है इसको अगर बढ़ाएं दूसरा सिलेंडर जैसा बन जाएगा साथ में, अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने आपने क्या किया, क्यूबॉइड वाली शेप के अंदर टंकी वैसे बनवा ली, और मान लीजिए कि इसमें 500 लीटर पानी आता है। अब मैं आपको बोलूँ, क्या ये टू सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन हुआ या नहीं हुआ, सिलेंडर एंड क्यूबॉइड हुआ। मैंने बोला टोटल वॉल्यूम बताओ, तो आप तुरंत बोलोगे, ये भी नहीं देखोगे कि ये आपस में अटैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, आप कहोगे सर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा 1000 लीटर प्लस 500 लीटर मीन 1500 लीटर। यानी सिंपल सा क्या आ गया कि वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन सॉलिड मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 2। और मान लीजिए कि यहीं पर साथ में आपका मन कर रहा है कि आप थोड़ा सा ना कोन की शेप में बना देते हैं, कुछ ऐसा करके। ठीक है, कॉनिकल शेप के अंदर रखेंगे इसको और इसकी शेप में बना दिया, इसमें भी पानी रखेंगे, और मान लीजिए इसके अंदर 700 लीटर आता है, तो प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस। ये सिंपल सा फंडा है कि अगर आपको वॉल्यूम निकालनी है तो सारे इंडिविजुअल सॉलिड्स में जितना वॉल्यूम होगा उन सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब ये डिफरेंट क्यों है एरिया के साथ में, समझना। एरिया वाले केस में क्या होता था, इसको नोट कर लो समझने के लिए। डायग्राम रहेगा, देखो बेटा, जो इमेजेस होती है आपके माइंड में जल्दी कैप्चर होती हैं और लंबे टाइम तक रहती है। उस केस में क्या हो रहा था, उस केस में ये हो रहा था आपको पता था ये वाली चीज़ कि मान लीजिए कि कोई सिलेंडर है। ठीक है, इसके ऊपर कोन रखा गया है, बिल्कुल सॉलिड है। तो हमें पता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि टोटल सरफेस एरिया मीन सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन, बिकॉज हमें पता है कि बीच का एक पोर्शन है वो कॉमन है, अटैच है, और उस पर पेंट नहीं हो पाएगा। तो यू विल नॉट टेक दैट पोर्शन
ठीक है, टू काउंट द टोटल सरफेस एरिया। याद आ रहा है जो हमने किए थे क्वेश्चन? इसका मतलब वॉल्यूम और सरफेस एरिया क्वेश्चन में डिफरेंस यहाँ आ जाता है कि सरफेस एरिया में आप डायरेक्टली दोनों के सरफेस एरिया को ऐड नहीं कर सकते। वी हैव टू चेक कि कौन सा कॉमन आ रहा है, कौन सा दिख रहा है, कौन सा नहीं दिख रहा है, कौन कौन सा पार्ट वहाँ पे हो रहा है। लेकिन वॉल्यूम के केस में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको इंडिविजुअली ऐड कर लेंगे। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, अब क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। हाँ जी, तो मैं लेके आया हूँ पहले सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 13.2। ठीक है, एग्जाम्पल बाद में कराऊंगा। इसका रीज़न ये है कि एग्जाम्पल में डायरेक्टली एक लेवल ऊपर दिए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है ना, तो पहले एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मैंने आपको कंसेप्ट बताया, सॉरी इससे क्वेश्चन से समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, उसके बाद एग्जाम्पल पे मूव करेंगे, फिर हम क्वेश्चन बाकी करेंगे। ठीक है ना। हाँ जी, तो क्वेश्चन है कि सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर। एक सॉलिड बना हुआ है आपके पास में कि एक हेमिस्फेयर है, मान लीजिए ये आपका हेमिस्फेयर है और कोन इसके ऊपर स्टैंड कर रहा है, यानी कोन की शेप ऐसी होगी, इसके ऊपर एक कोन बना हुआ है। क्लियर? तो कोन इज स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर विद बोथ देयर रेडी बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी दोनों का रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, यानी ये बिल्कुल कवर करते हुए ऊपर जा रहा है। ठीक है, एंड हाइट ऑफ द कोन, कोन का हाइट है आपका इज 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन इज 1 सेंटीमीटर। ओके, नाउ कैसे करेंगे इसको? आगे एक बार रीड करो क्वेश्चन को, जस्ट रीड इट, 1 सेकेंड। हाँ जी, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस मीन्स 1 सेंटीमीटर हाइट हो गया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। देखो और सिंपल कर दिया, पाई की वैल्यू भी नहीं रखनी है आपको, नो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड। तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का मतलब होता है इंडिविजुअल वॉल्यूम को ऐड करना। ठीक है, तो व्हाट यू विल राइट, का वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इतना कि इसमें कितना वाटर आ सकता है और इसमें कितना वाटर आ सकता है, दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। राइट द फॉर्मूला नाउ। समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इसमें इंडिविजुअली जितनी भी चीज़ आएगी, कुछ भी होगा वो, और इसमें इंडिविजुअली जितना आएगा, दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल मिला के आपका वॉल्यूम बन जाएगा। राइट नाउ, सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। याद करो 4/3 पाई आर क्यूब स्फेयर होता है तो 2/3 हो जाएगा, हाफ होता है उसका। प्लस कोन की वॉल्यूम कैसे फाइंड की थी, कोन को हमने एक सिलेंडर के अंदर रखा था तो उसका 1/3 पार्ट बना था, याद आ रहा है, फर्स्ट वाला लेक्चर जो पढ़ाया था मैंने उसके अंदर। ठीक है, तो दैट इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कॉमन ले लो, व्हाट इज़ कॉमन, 1/3 इज़ कॉमन। देखो ऊपर से 1 तो आएगा, नीचे 3 कॉमन आ रहा है। पाई इज़ कॉमन, आर स्क्वायर इज़ कॉमन। ठीक है, तो जब इसमें से 1/3 चला गया तो बचा क्या, 2। पाई गया, आर स्क्वायर गया तो एक आर बच गया। 1/3 गया, पाई गया, आर स्क्वायर गया, एच बच गया। नाउ पुट ऑल वैल्यूज़। 1/3 पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, रीज़न फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, तो पाई को रहने देना है। आर मीन्स 1, तो 1 स्क्वायर। 2r, 2 × 1 2, h 1 इज इक्वल टू 1/3 पाई, 1 स्क्वायर तो 1 होता है, छोड़ दो उसको, 2 + 1 3 एंड 3 कैंसिल आउट इज इक्वल टू पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, समझ में आ गया कंसेप्ट कि इंडिविजुअली अगर वॉल्यूम गिवन हो, हमें पता हो, तो हम दोनों को ऐड करेंगे तो कंबाइन का वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन लिया है। अब एग्जाम्पल पे मूव करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए एक बार। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 6 लिया है मैंने 5 से पहले, क्योंकि 5 में एक डिफरेंट लॉजिक है, वो धीरे धीरे करके हम वहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6, अ जूस सेलर वॉज सर्विंग। लिंक करना अपने आप इस क्वेश्चन से, डायग्राम अगर आपने माइंड में सोच लिया तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जूस सेलर वॉज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लासेस। ग्लास का होता है, और डायग्राम कैसा है ग्लास का भी बताता हूँ इसको मैं। सिलेंड्रिकल ग्लास है। द इनर डायामीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वॉज 5 सेंटीमीटर। अब आपको ही बताओ, कोई तो ऐसे ही होते थे वो क्वेश्चन को डायरेक्टली रीड करता हुआ निकल जाता है, कोई क्वेश्चन के एक एक वर्ड को पकड़ता है, क्योंकि वो वर्ड इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। इनर डायामीटर की बात की है, डायामीटर की बात नहीं की है, क्योंकि हमें पता है ग्लास की कुछ थिकनेस होती है,
और अगर हमने डायमीटर को आउटर से मेज़र किया तो भैया जी वो जो गिलास की थिकनेस है वहाँ थोड़ी ना आपका जूस आ रहा है, जूस कहाँ आ रहा है, ओनली इनसाइड आ रहा है, ठीक है। इसलिए बात कहाँ की है इन्होंने, इनर डायमीटर की, क्योंकि अंदर वाला यूज़फुल है यहाँ पे, ठीक है। तो इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वॉज 5 सेंटीमीटर, ओके। तो सीधी सी बात है यहाँ पे आप लिख सकते हो कि डायमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस इक्वल टू 2.5 ले लो या फिर 5/2 ले लो, जो यूज करेंगे वो कर लेंगे, जो अच्छा लगेगा हमें, ठीक है। नाउ बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी। उसने क्या किया भाई, थोड़ा धोखा कर दिया। देखने पे गिलास बड़ा लग रहा है, कुछ लोग होते हैं आजकल जूस पीने जाते हैं लगता है कि गिलास बड़ा लगा, लेकिन गिलास होता है ना वो उसको वो होती है, वॉल होती है, वो इतनी थिक होती है कि अंदर बहुत कम आता है जूस। और इसने तो भैया और कलाकारी कर दी। क्या कलाकारी की, अंदर एक हेमिस्फेरिकल रेज यानी कि ऐसा कुछ कर दिया कि नीचे से जैसे सपोज किसी ने कुछ मार दिया हो और वो अंदर उठ गया हो अंदर की साइड में। अब आप खुद सोचो कि आपको देख के तो बड़ा गिलास लग रहा है लेकिन अंदर से उठा हुआ है, तो वहाँ पे कम आएगा कि नहीं आएगा जूस, क्योंकि नीचे से गड्ढा हो गया है आपके गिलास में, नीचे वाले पोर्शन में गड्ढा कर दिया उसने, इस तरीके से अंदर घुसा दिया उसको, हेमिस्फेरिकल जैसा बन गया कुछ, तो उठ के मतलब नीचे आप मान सकते हो पतला कुछ होगा उसका, तल्ला होगा तो पतला होगा, वो ऊपर उठ गया है, अब उसमें जूस आएगा कम। उसने कलाकारी कर दी आपके साथ में, ठीक है। क्योंकि हम देखते तो है नहीं दूर से, तो गिलास दिख रहा है बड़ा दिख रहा है, हम पीने लग जाएंगे, बाद में देखते हैं अरे यार ये क्या चीज़ है, तब तक तो हो गया खेल सारा, ठीक है। ये हो गया रेज पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी, ऑब्वियसली रिड्यूस करेगा क्योंकि पहले आना था पूरा नीचे तक, अब ये जो वाले पोर्शन के अंदर जो आएगा वो यहाँ पे तो थोड़ा थोड़ा ही आएगा और फिर बाद में पूरा ऊपर रहेगा, ठीक है। इफ़ हाइट ऑफ द ग्लास वॉज 10 सेंटीमीटर, ये जो ग्लास की हाइट है ये है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड एपेरेंट कैपेसिटी एंड एक्चुअल कैपेसिटी, आपकी बुक में डायरेक्टली लाइन में लिखा हुआ है फाइंड एपेरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास एज वेल एज एक्चुअल कैपेसिटी। मैंने दोनों को सेपरेट इसलिए लिखा है कि बेटा क्वेश्चन में कुछ लोग मिस्टेक यही करते हैं, पूरा पढ़ते नहीं, इतना बड़ा पढ़ा अच्छा लग रहा हूँ ऐसा कुछ है, वो कैपेसिटी निकाल देते हैं, बस एक दोनों निकालना है, एपेरेंट एंड एज वेल एज एक्चुअल। एपेरेंट का मतलब क्या है, जो दिखता है, एपेरेंट मीन्स जो आपको विजुअल है, विजिबल है, दिख रही है। दिख क्या रहा है, दिखने को तो दूर से हमें पूरा ही ग्लास दिख रहा है, तो इसके अंदर तो आपको एक्चुअल जो एपेरेंट कैपेसिटी में आपको निकालनी होगी कंप्लीट। क्यों, क्योंकि हमें दूर से कैसा दिख रहा है, पूरा भरा हुआ दिख रहा है, वो तो हो गया इसका एपेरेंट कैपेसिटी। एक्चुअल कैपेसिटी में क्या करना होगा, एक्चुअल कैपेसिटी में आप देखोगे कि इस पूरे ग्लास में से एक्चुअल में एक हेमिस्फीयर जितने पोर्शन में तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब टोटल कैपेसिटी में से जो आपका एपेरेंट आएगा दिख रहा है टोटल, उसमें से एक हेमिस्फीयर की कैपेसिटी को सब्ट्रैक्ट करोगे, ऐड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप उसमें से उस पोर्शन को रिमूव कर रहे हो, इसमें आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, समझ रहे हो। तो वो चीज़ है कि वॉल्यूम में आप डायरेक्टली या डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, मतलब इसको फर्स्ट पोर्शन से, एपेरेंट कैपेसिटी। एपेरेंट कैपेसिटी का मतलब है जो आपको दिखाई दे रहा है, और दिख क्या रहा है, दिख रहा है मुझे एक सिलेंड्रिकल ग्लास, सो दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये मुझे कंप्लीट नज़र आ रहा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्लियर। एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमें पता है पाई r² h, ठीक है। ये कंप्लीट दिखा दे रहा है हमें, पाई यूज करना है 3.14, r² में 2.5 ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि बात वही है, मुझे 25 का स्क्वायर करना आता है। r² मीन्स 2.5 स्क्वायर एंड h मीन्स 10। 3.14 मल्टीप्लाई 25 का स्क्वायर 625, तो ये 6.25 हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई बाई 10, क्लियर है। इसको आप मल्टीप्लाई करने बैठो, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, कर सकते हो, इसको करो 62.5, बाद में 3 डिजिट मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, मैंने अभी सोल्व करके रखा हुआ है जिससे कि आपकी क्लास का टाइम बचेगा, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा 196.25, क्या आएगा 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका एपेरेंट। बेटा इस वर्ड पे ध्यान देना, हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। एपेरेंट का मतलब क्या, एक्चुअल का मतलब क्या। एक्चुअल मतलब उसमें जितना एक्चुअल में आ रहा है, एक्चुअल में कितना आ रहा है, टोटल में से हेमिस्फीयर को सब्ट्रैक्ट। एपेरेंट मतलब दिखाई दे रहा है, दिख तो पूरा रहा है सिलेंडर, ठीक है। इसको याद रखो, फर्स्ट का आंसर अपना निकल के आया 196.25, काम आएगा अभी, अगेन काम आएगा 196.25, ठीक है। नाउ सेकेंड इज व्हाट इज एक्चुअल कैपेसिटी। सो एक्चुअल कैपेसिटी इज इक्वल टू एपेरेंट कैपेसिटी लिख दूं, क्योंकि टोटल एपेरेंट हो गया एक तरीके से, या बोल सकते हो, चाहो तो इसको ऐसे बोल सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
जो कि एक्चुअल मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इस हेमिस्फेयर जो उसने धोखा किया है, इतना वो खा गया। हेमिस्फेयर मूवी देखी है आपने, नायक मूवी देखी है अनिल कपूर वाली, उसमें नहीं दिखाता है वो जो राशन वाली दुकान पे देता देखता नीचे से वो खाली होता है वो उठा के, ठीक है ना, तो वही वाला सीन कुछ ऐसा कर दिया इसने आपके साथ में। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो हमें पता है निकल के आई ना यार हमसे, तो अब इसको बाद में रखूँगा मैं, तो इस इक्वेशन को लिख देते हैं एक बार। मेरा मेन फोकस है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर निकालना है, बाद में टोटल में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब निकालो आप वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। क्यों लिख रहा हूँ मैं अलग से, बिकॉज बार बार आप इस वर्ड को लेके चलोगे साथ साथ में, तो क्यों फालतू की लाइन भर रहे हो, तो निकाल लो ना अलग से कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर एंड दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम हेमिस्फेयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 2/3 पाई की वैल्यू निकली 3.14, आर क्यूब मीन्स 2.5 का क्यूब। बेटा कुछ वर्ड्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जैसे 21 क्यूब, 22 क्यूब, 25 क्यूब, ये काम आएंगे बार बार, ठीक है। तो इनको हम डायरेक्ट लिख भी लेंगे। तो 2/3 मल्टीप्लाई 3.14 और आई थिंक 25 का क्यूब होता है 15625 आई थिंक, ठीक है 15.625 आ जाएगा भाई। 25 का स्क्वायर 625, और जब 625 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 25 सेकेंड तो आपका आएगा 15625, और राइट साइड से 1 प्लेस, फिर 1 प्लेस और फिर 1 प्लेस, तो राइट साइड से 3 प्लेसेस छोड़ के डेसिमल लगेगा। इसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट की हो, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है, थोड़ा टाइम बचेगा क्लास का। हाँ जी, तो ये आपका आ जाएगा सॉल्व करने पे ठीक है भाई। कैलकुलेशन आप कर सकते हो, आपको सिखाना मेन काम ये है मेरा, ये कैलकुलेशन तो आपको ही करनी पड़ेगी, मैं यहाँ कर भी दूंगा तो भी आपको ही करनी है, ठीक है ना। तो ये आपका निकल के आ गया वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। इसका मतलब अपना काम हुआ नहीं है पूरा, अपना काम है एक्चुअल कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। इस पार्ट को नोट करो, इसको नोट कर लेना पॉज करके, और फिर आप लिखोगे पुट वैल्यू इन 1, इक्वेशन नंबर 1, या फिर लिख सकते हो इम्प्लाइज एक्चुअल कैपेसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकला था आपका 196.25 माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर निकल के है 32.71। सब्ट्रैक्ट कर लो इसको भाई, 5 में से 1 गया तो 4, उसका 12 में से 7 गया तो 5, ठीक है। यहाँ 5 बचा, 5 में से 2 गया तो 3, ओके। यहाँ बचा 9 में से 3 गया तो 6 और 1, 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको एक्चुअल में पीने को मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। ये आ रहा है 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। आप खुद सोचो कितना धोखा कर दिया कि आपको दिखाई देगा गिलास दूर से, क्योंकि हमें सीधी सी बात हम देख के ही जाते हैं किसी शॉप पे, कितना सामान है, कितना बड़ा, इतना और इतना मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है प्रैक्टिकल सिचुएशन समझाने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिए तब तक। हाँ जी, सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एग्जाम्पल नंबर 5। शांता रन्स अ इंडस्ट्री इन अ शेड। अब शेड का शेप कैसा दिया हुआ है वो लिखा हुआ है, मैंने डिस्क्राइब्शन लिखा नहीं है, सिर्फ समझा देता हूँ मैं। एक क्यूबॉइडल बेस बना हुआ है पूरा का पूरा, जैसे कि दीवारें बना दी हो उसने पूरी की पूरी। तो दीवार कैसे होती है, क्यूबॉइड वाली शेप के अंदर होंगी पूरी की पूरी, और ऊपर से उसने ऐसा लेंटर डलवा के फ्लैट नहीं रखा उसने थोड़ा सा हाइट देने के लिए उसको क्या करा है, उसको हाफ सिलेंडर वाली शेप रखी हुई। तो आपने देखी हो किस तरीके से पोल्ट्री फार्म वगैरह के अंदर होता है कि चारों तरफ से बाउंड्री होती है, इस तरीके से कवर करते हैं, और बाद में क्या ऊपर से इस तरह शेड लगाते हैं घुमा के। आजकल लोग घर में भी लगाने लग गए शेडें वाली, ठीक है, पार्किंग के लिए। तो वो हो रहा है सिलेंड्रिकल हाफ सिलेंडर। कैसा सिलेंडर है ये, हाफ सिलेंडर को लगाया हुआ है। बेस का डायमेंशन है 7 मीटर मल्टीप्लाई बाई 15 मीटर एंड हाइट ऑफ दिस क्यूबॉइडल वॉल मान लो इसकी हाइट है 8 मीटर। अब एक चीज़ बताना कि अगर ये आपका 7 मीटर है तो ये भी कितना होगा आपका 7 मीटर, ये 15 है तो ये भी कितना होगा 15। तो ज़रा डायमेंशन लिख लें यहाँ से, ये 7 क्या हो गया, इस सिलेंडर का डायमीटर नहीं हो गया। अगर ये सिलेंडर पूरा होता, इमेजिन करो कि अगर ये सिलेंडर पूरा होता तो डायमीटर होता है इसका, दैट मीन्स डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज़ 7 मीटर और रेडियस इक्वल टू 7/2, रेडियस इज़ 7/2। ऐसे ही अगर ये सिलेंडर, तो सिलेंडर की हाइट नहीं होगी, सिलेंडर की हाइट है भाई, हाइट क्या, सिलेंडर ऐसे खड़ा रख लो तो ये हाइट है, ऐसे कर लो तो ये हाइट हो जाएगी, बात तो वही है। तो हाइट गिवन है इसकी 15 मीटर। चलो डायमेंशन तो लिख दी हमने, आगे क्या है, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट शेड कैन होल्ड। कितना एयर वॉल्यूम आ सकता है, तो भाई जितना इसका स्पेस का वॉल्यूम होगा उतना ही तो एयर आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो निकालते हैं। अब आपका सर आगे वाला क्वेश्चन पढ़ो, उसको पढ़ेंगे बेटा, इतना एक क्वेश्चन आ गया ना,
कि फाइंड वॉल्यूम ऑफ एयर दैट शेड कैन होल्ड। इसको निकाल लेते हैं, आगे दूसरी सिचुएशन है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर द शेड कैन हैव इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड, क्योंकि नीचे तो क्यूबॉइड है, उसमें वॉल्यूम होगा पूरा का पूरा, और बाद में हाफ सिलेंडर के अंदर भी वॉल्यूम होगा, राइट। तो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर। अभी मैंने आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर, तो पूरा हाफ का मतलब हाफ, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। याद करो, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट। बेस कैसा दिखता है सिलेंडर का, सर्किल, तो पाई आर स्क्वायर, हाइट इज एच, ठीक है। वैल्यू रख दो, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। L की वैल्यू अपन ने मान लो कुछ भी ले लो, L B H को, आप इसको L, इसको B, इसको H मान सकते हो। 15, 7, 8 कुछ भी कर लो, क्यूबॉइड के डायमेंशन को मल्टीप्लाई करना है। तो दैट इज़ 15 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस हाफ मल्टीप्लाई पाई यूज़ करने को बोलते हैं 3.14, चलो कर लेंगे। आर स्क्वायर 7/2 स्क्वायर, तो 7/2 एंड 7/2 एंड एच इज़ 15, ठीक है। जरा करते हैं मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 15 7 जा 105 मल्टीप्लाई 8 प्लस, ठीक है। उसके बाद वाला अगर कुछ पोर्शन करना है तो कर लेते हैं, इसको 2 से कट कर लो। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा, ठीक है। उसके बाद एक बार 7 से मल्टीप्लाई, फिर 7 से मल्टीप्लाई, फिर 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो मैं कैलकुलेशन आपका पार्ट थोड़ा सिंपल कर लेता हूँ जल्दी से। तो 7 7 49, 4 7 में 35 और 4 39, 3 7 में 7 और 3 10, 10.99 मल्टीप्लाई 7 एंड अगेन मल्टीप्लाई 15 एंड डिवाइड बाई 4 आ जाएगा ये। और ये डायरेक्टली मैं एक बार लिख देता हूँ जिससे कि अपना थोड़ा टाइम सेव होगा, ठीक है। हाँ जी, तो ये वैल्यू आएगा आपका मीटर क्यूब, 1128.75 मीटर क्यूब। कैलकुलेशन कर लेना, ज़्यादा प्रॉब्लम है। 7 का टेबल, 15 का टेबल और 4 से डिवाइड। देखो इस चैप्टर में और चैप्टर नंबर 12 में और चैप्टर नंबर 14 में भी, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो भाई टेबल वगैरह पे अपना कमांड कर लेना, ठीक है, अच्छे से। ये आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ एयर जो शेड में हो सकता है टोटल। अब जरा कहानी सुनो, कहानी में क्या ट्विस्ट है, यानी यहाँ तक अपनी वैल्यू आ गई 1128.75 मीटर क्यूब, ठीक है। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि इसने बोला है कि भाई सिर्फ खाली थोड़ी ना रखना है। हाँ, ये तो एयर का वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया कि एक्चुअल में इतना वॉल्यूम अभी अवेलेबल है उसके पास में टोटल मिला के, ठीक है। उसने बोला खाली थोड़ी चलाना है, मशीनरी कहाँ आएंगी इसके अंदर, मशीन होंगी कि नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी, ठीक है। लोग होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, काम करने वाले वर्कर भी तो होंगे भाई वहाँ पे। तो क्या बोला, फर्दर सपोज मशीनरी इन दिस शेड ऑक्यूपाई अ टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर क्यूब। जो टोटल मशीन्स रखी होंगी, हो सकता है 5 मशीन हो सकता है, 10 मशीन हो, 5 हो, 10 हो, कुछ भी हो मशीन वहाँ पे, लेकिन कुछ तो स्पेस लेंगी वो। तो वो स्पेस कहाँ आएगा, आपको पता है कि कोई भी चीज़, जब आप सपोज करो कि आप अगर मान लो ऐसा भी करते हो कि जैसे अपन बोतल होती, खाली बोतल में पानी डालते हैं तो एयर बबल निकलते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि कुछ भी सामान डालते जा रहे हो आप तो एयर वहाँ से निकलती जा रही है। तो सिंपल बात है कि आप मशीन रखोगे तो मशीन ने जो स्पेस ऑक्यूपाई किया वो कहाँ, कौन सा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, जो पहले से एयर प्रेजेंट थी उसकी जगह तो जा रही है, तो वो वाला एयर तो हट जाएगा, ओके। साथ में कुछ लोग भी होंगे, अब मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे तो मैं कुछ स्पेस तो कवर कर रहा हूँ ना, आप बैठे हो आप भी कुछ स्पेस कवर कर रहे हो वहाँ पे, तो उस जगह पे एयर तो नहीं कि मेरे अंदर से एयर भी है पूरा का पूरा, ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है। तो क्या बोला हुआ है कि टोटल स्पेस जो मशीन कवर करेंगी वो है 300 मीटर क्यूब एंड देयर आर 20 वर्कर्स। और ऑन एवरेज, हो सकता है कोई मोटा हो, कोई पतला हो, कोई लंबा हो, कोई छोटा हो वर्कर वहाँ पे, लेकिन ऑन एवरेज पर वर्कर इतना स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है 0.08 मीटर क्यूब। तो ये 1 वर्कर का होगा, तो 20 वर्कर का 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब आप लिखोगे वॉल्यूम और स्पेस कवर्ड या स्पेस ऑक्यूपाइड बाई मशीन्स एंड वर्कर्स इज इक्वल टू, तो मशीन्स का तो हो गया भाई 300 मीटर क्यूब और 1 वर्कर का है 0.08 ऑन एवरेज, तो 20 का कितना हो जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 300 प्लस 8 2 जा 16, ये हो गया
और राइट साइड से 2 प्लेस है, ये हो जाएगा 160, 28 जा 160 और राइट साइड से 2 प्लेस छोड़ के लगाओ तो 1.6, ठीक है। दैट मीन्स 301.6 मीटर क्यूब स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है मशीन्स ने और वर्कर्स ने। अब क्या बोला है, देन हाउ मच एयर इन दिस शेड। अब एयर कितनी प्रेजेंट है, तो टोटल एयर प्रेजेंट थी इतनी, ठीक है, उसमें से इतनी जगह पे तो आ गए ये लोग, तो इतनी एयर तो बाहर निकल गई, तो अब बची कितनी एयर वहाँ पे टोटल, इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दो। नाउ एयर प्रेजेंट इज इक्वल टू 1128.75 माइनस 301.6, जीरो लगा लो, 5 में से 0 गया तो 5, 7 में से 6 गया तो 1, 8 में से 1 गया तो 7, 2 तो 2, 11 में 3 गया तो 8, 827.15 मीटर क्यूब अभी इतना एयर बाकी है। चेक कर लेते हैं, 5, 167, 718, 2, 8 और 3, 11, ठीक है। 827.15 मीटर क्यूब एयर अभी भी वहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। क्लियर है। तो इस वे में आप करोगे वॉल्यूम वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए अपना इनको प्रैक्टिस करो अच्छे से, ओके। एंड घर पे रहो, बी सेफ, बाय।